हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं इलिप्स का न्यू लेक्चर। ठीक है, इसमें हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो प्रॉब्लम है, ड्रा द फॉलोइंग हाइपरबोलाज एंड मेंशन देयर सेंटर, वर्टेक्स, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, आल्सो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। ठीक है, नाउ तो हमारे पास जो हाइपरबोला है उसको देखो ये क्या है। तो एक्स स्क्वायर अपान 1/4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास हाइपरबोला है। तो ए स्क्वायर कितना है 1/4, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा 1/2, और बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो बी बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नाउ ठीक है, इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर देते हैं। इसेंट्रिसिटी 1 प्लस। ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका क्या है कि जो तो ये जो ये निगेटिव में है, ठीक है, ये अपान ये होता है। ठीक है, निगेटिव अपान पॉजिटिव, तो 1/1/4 हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी आपको याद रखना है 1 प्लस निगेटिव वाला अपन पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा √5 के बराबर। नाउ हमको ये हॉरिजेंटल हाइपरबोला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, अगर माइनस प्लस होता तो वर्टिकल हाइपरबोला होता है। तो ये हॉरिजेंटल हाइपरबोला है। तो यहाँ से देखो कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लैटिस रेक्टम के लिए, लैटिस रेक्टम डायरेक्ट्रिक्स के लिए a/e की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो a कितना है, तो a हमारा है 1/2 और e की वैल्यू है √5, तो ये आ जाएगा 1/2 √5। एंड a फोकाई के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो a इंटू ए कितना हो जाएगा, तो 1/2 इंटू √5, तो ये आ जाएगा √5/2। ठीक है, नाउ ड्रॉ करो। पहले हाइपरबोला ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स हैं और ये हाइपरबोला है। ठीक है, ये क्या है, हाइपरबोला। एंड इसमें जो है ये सेंटर इसका कितना है, तो ये 0,0 है। एंड वर्टेक्स की अगर बात करूँ तो ये a,0 है, तो a हमारा कितना है 1/2 है ना, 1/2,0। एंड a डैश कितना हो जाएगा, तो ये -1/2,0 होगा। एंड अगर फोकस की बात करें तो ये a,0 होता है, तो a कितना है √5/2,0। एंड यहाँ ये वाला फोकस s डैश कितना हो जाएगा, तो s डैश जो होगा बेसिकली वो कितना होगा, तो s डैश आ जाएगा -a,0, तो -√5/2,0 हो जाएगा। एंड डायरेक्ट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये d है और ये d डैश है, तो d का इक्वेशन कितना होता, x बराबर a/e, तो a/e कितना है 1/2 √5। एंड d डैश का इक्वेशन क्या होगा, तो x इक्वल टू -1/2 √5। ठीक है, तो अब जो है सेंटर वगैरह तो सारी चीज़ें हो गई। सेंटर कितना है 0 0 हो गया। वर्टेक्स कितना है, तो यहाँ आप नोट कर सकते हो कि सेंटर कितना है। ठीक है, तो सारे पॉइंट आप नोट कर सकते हो। तो सेंटर कितना है भाई, ठीक है, सेंटर कितना है, तो सेंटर इसका आ गया कितना, सेंटर आ गया 0,0। वर्टेक्स कितना है, तो वर्टेक्स है a जो है 1/2,0 एंड a डैश कितना है -1/2,0। फोकाई कितना है, तो फोकाई है s √5/2,0 एंड s डैश कितना है, तो ये है -√5/2/0। एंड डायरेक्ट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये कितना है, तो x इक्वल टू 1/2 √5 है एंड x इक्वल टू -1/2 √5 है। आफ्टर दैट
लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एंड मेजर एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस कितना है, तो ये ए डैश के बराबर है और ये 2 इंटू ए है, ठीक है। 2a के बराबर होता है ना ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, तो 2a है, तो 2a कितना हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा ना, a 1/2 है, तो 2a कितना होगा 1। एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना है, तो ये b डैश, b का मतलब यहाँ से b हो जाएगा 0,1 0,b एंड b डैश कितना हो जाएगा 0,-1, तो b डैश कितना हो जाएगा 2b, तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2। एंड सारा कुछ हो गया। अब हम लोग और भी कुछ चीज़ें फाइंड कर लेते हैं, जैसे लैटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम, या लैटस रेक्टम के बारे में सारा कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, लैटस रेक्टम, ठीक है। नाउ लैटस रेक्टम के बारे में जो है तो 3 चीज़ें। पहली चीज़ तो आप समझिए कि इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो लैटस रेक्टम का इक्वेशन होगा x = ±a, तो a की वैल्यू है √5/2, तो ±√5/2 हो जाएगा। सेकेंड थिंग ये है कि लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना होता है, तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम आता है 2b²/a, तो ये हो जाएगा 2 इंटू b का स्क्वायर 1 है एंड a कितना है 1/2, तो 1/2, तो ये 4 आ जाएगा। एंड थर्ड थिंग है कि एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम कितना होगा, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज, तो ये होता है ±a, ±b²/a, तो ये हो जाएगा ±a कितना है, तो a हमारा है √5/2 और b²/a, तो ये 2 के बराबर है, तो ±2। नाउ नेक्स्ट जो है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होता है a सेक थीटा और b tan थीटा ना, तो 1/2 सेक थीटा और कॉमा tan थीटा हो जाएगा। एंड ऑक्सिलरी सर्कल क्या हो जाएगा, तो ऑक्सिलरी सर्कल जो है वो होता है x² + y² = a², तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इसमें सब सारा डेटा हमने निकाल लिया, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारे पास -36 से डिवीजन करो तो x² -x²/4 और प्लस y² कितना हो जाएगा 9 = 1। तो x² के साथ निगेटिव है, मतलब वर्टिकल हाइपरबोला है, ठीक है। अगर y² के साथ निगेटिव होता है तो ये हॉरिजेंटल होता है, और x² के साथ निगेटिव होता है तो वो वर्टिकल होता है, ठीक है। नाउ a² कितना है, तो ये 4 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 एंड b² कितना है 9, तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा 3। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, तो ये होता है √1 प्लस, तो निगेटिव वाला कितना है, तो ये 4 है और पॉजिटिव वाला कितना है 9 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा √13/3। तो a/e की वैल्यू कितनी होगी, तो a/e आ जाएगा b/e, ये वर्टिकल हाइपरबोला है ना, तो यहाँ पे हमें b/e कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो b/e कितना हो जाएगा, तो 3/e कितना है, तो √13/3, तो ये आ जाएगा 9/√13, ठीक है। एंड BE की वैल्यू कितनी आएगी,
तो b है हमारे पास 3 और e है √13/3, तो ये आ जाएगा √13। ठीक है, नाउ फिगर ड्रॉ करो वर्टिकल हाइपरबोले का। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये हाइपरबोला हमने ड्रा कर लिया वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल का एक और नाम है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में रखना, तो इसको कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी कहते हैं। तो ये पहली चीज़ तो ये मत समझना कि ये दो दो हैं। ठीक है, ये एक ही हाइपरबोला है। ठीक है, ये मत सोचना कि ऊपर कुछ और बन रहा है नीचे कुछ और बन रहा है, तो दोनों अलग अलग है, नहीं। ठीक है, बोथ आर सेम। ठीक है, हाइपरबोला। तो नाउ अब मैं सेंटर की अगर बात करूं तो सेंटर हमारे पास कितना है, तो ये 0,0 है। डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है, तो y = b/e होता है। तो b/e कितना आया है, तो 9/√13। एंड इस वाली डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा y = -9/√13। वर्टेक्स कितना होगा, तो वर्टेक्स जो है a 0, कितना हो जाएगा b, तो b हमारा है कितना, ये 3 है। एंड ये वाला वर्टेक्स कितना हो जाएगा, तो ये a' 0, -3 हो जाएगा। ये फोकस कितना होगा, तो ये हो जाएगा 0, be, तो be की वैल्यू कितना है, √13। एंड ये वाला फोकस कितना हो जाएगा, s', तो ये s' हो जाएगा 0, -be, तो -√13। ठीक है, नाउ ट्रांसवर्स एक्सिस देख लो, तो ये जो a' है, ठीक है, ये जो मैं पिंक कलर से लिख रहा हूँ, ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि b कर देते हैं पॉइंट। ठीक है, इसको b कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जनरली b ही लेके चल रहे हैं, तो b' कर दो। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस वाले पॉइंट को हम लोग a ले रहे हैं और इसको b ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, इसको b ही लेके चलो। ठीक है, तो ये हो गया b' एंड ये हो गया b। और ये जो हमारा कंजुगेट एक्सिस है, ठीक है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये a है और ये कितना होगा, तो a,0 होता है, -2,0 a' है। ठीक है, एंड ये वाला कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 2,0। तो अब मेरे को ये बताओ कि सारा डेटा निकाल लेते हैं और क्या, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं सब कुछ। ठीक है, तो सेंटर मेरे को बताओ, सेंटर कितना है, तो सेंटर इसका है 0,0। ठीक है, वर्टेक्स कितना है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस का जो है वर्टेक्स हम लोग काउंट करते हैं, तो ये है 0,3 एंड 0,-3। ठीक है, कितना है 0,3 एंड 0,-3। एंड आफ्टर दैट फोकाई कितना है, तो फोकाई है s कितना है, तो ये s है 0,13 एंड s' कितना है, तो ये 0,-13 है, √13। आफ्टर दैट फोकाई के बाद जो है बात करें इसेंट्रिसिटी की, तो इसेंट्रिसिटी तो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये इतना आया हुआ है। ठीक है, एंड अगर बात करें कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना है, तो कितना है, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ये है b' और ये कितने बराबर है, 2b के बराबर है ना, 2b, और ये 6 है। और लेंथ ऑफ किसका, तो कॉन्जुगेट एक्सिस का कितना लेंथ है, तो ये a' के बराबर है। ये वाली लेंथ देखो, ये वाली लेंथ जो है ये कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ है, एंड ये जो लेंथ है ये वाली, तो ये लेंथ जो है ये ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, तो a' किसके बराबर है, 2a के बराबर है, और ये है कितना, a की वैल्यू 2 है, तो ये 4 के बराबर है।
एंड आओ लेटस रेक्टम के बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं पहले, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स कौन कौन सी है नाउ, तो अगर हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा ज़रा समझो। डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो एक तो डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास y इक्वल टू 9/√13 एंड सेकेंड वाला कौन सा है, y इक्वल टू -9/13, ठीक है। ये 13 है, तो ये हो जाएगा -9/13। अब बात कर लेते हैं लैटस रेक्टम की, ठीक है। लैटस रेक्टम, तो लैटस रेक्टम में पहली चीज़ तो हम लोग बात करेंगे इक्वेशन की। तो इक्वेशन क्या होगा, तो लैटस रेक्टम बेसिकली हॉरिजेंटल लाइन होता है जो फोकस से पास होता है, ठीक है। ये हॉरिजेंटल लाइन है जो फोकस से पास हो रहा है, और ये भी हॉरिजेंटल लाइन है जो फोकस से पास हो रहा है। तो हॉरिजेंटल लाइन का इक्वेशन कैसे आता है, तो ये y इक्वल टू कितना आता है, ये b के बराबर है और ये -b के बराबर है, ठीक है। तो जो इक्वेशन हो जाएगा ये हो जाएगा y इक्वल टू, एक तो BE आएगा, BE का मतलब कितना है, √13 है क्या, एंड दूसरा क्या हो जाएगा y इक्वल टू -√13। सेकेंड, अगर मैं लेंथ की बात करूं, ठीक है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, तो ये होगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस में या वर्टिकल के केस में 2a² b, ठीक है। और 2a² b का मतलब होता है a² की वैल्यू कितनी है, तो a² की वैल्यू 4 है ना, अपान b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू 3 है, तो ये आ जाएगा 8/3। नाउ अगर मैं एक्सट्रीमिटीज़ की बात करूं, मतलब ये L है, ये R है, और ये L डैश है, और ये R डैश है, ठीक है। इन सब के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, तो इन सब के कोऑर्डिनेट्स आएंगे y कोऑर्डिनेट तो इसका फिक्स है ना, b के बराबर, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज़ अगर मैं बात करूं, एक्सट्रीमिटीज़ तो ये आ जाएगा कितना, +-a² b एंड कॉमा कितना हो जाएगा +-be, ठीक है। तो ये a² b, तो a² b की वैल्यू कितनी है, तो 4/3 है ना, तो 4/3 का मतलब +-4/3 एंड b की वैल्यू कितनी है, तो ये √13 है, तो +-√13। तो ये हो गया लैटस रेक्टम का नेटवर्क, ठीक है। और अगला है ऑक्सिलरी सर्कल। तो ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा, x² + y² और ट्रांसवर्स सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर, तो b², तो यहाँ से आ जाएगा x² + y² इक्वल टू b² कितना है, 9 है। एंड अगर मैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, a tan थीटा, b sec थीटा। तो a tan थीटा कितना हो जाएगा, a कितना है हमारा 2, तो 2 tan थीटा और b sec थीटा ना, तो b 3 है, तो 3 sec थीटा, ठीक है। तो आई थिंक हम लोगों ने सब कुछ इसका पता कर लिया, ठीक है, एवरीथिंग, ओके, ऑल राइट। Now look the question. The question is for hyperbola this which remains constant with change in alpha. अल्फा को हम चेंज करें तो क्या कांस्टेंट रहेगा, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला को सिर्फ हाइपरबोला भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है उसको सिर्फ हाइपरबोला भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर सिर्फ हाइपरबोला कहता है तो मतलब हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की बात हो रही है, ठीक है। और वर्टिकल हाइपरबोला को कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होता है इसका कॉन्जुगेट होता है वर्टिकल हाइपरबोला, ठीक है। तो इसको भी आपको माइंड में
रखना है, ये अभी मैं नोट करवा दूंगा आगे। तो पहली बात तो इसमें से a देखो कितना है, तो a की वैल्यू है कॉस अल्फ़ा ना, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, ये कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। b स्क्वायर कितना है, तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, साइन अल्फ़ा। अब ऑप्शन ए चेक करो, ऑप्शन ए, ठीक है, तो ऑप्शन ए कैलकुलेट करो। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्सिसा ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए होता है ना। अगर मैं वर्टिसेस की बात करूं, ये हमारा हाइपरबोला है हॉरिजॉन्टल, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस कॉस अल्फ़ा। तो भाई ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है, ये तो चेंज हो रहा है, ठीक है, अल्फ़ा पर डिपेंड कर रहा है। बी जो है डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। तो ई जरा कैलकुलेट करो, तो ई बराबर होता है 1 प्लस माइनस वाला अपन प्लस वाला, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपन कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा सेक अल्फ़ा, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी हमारा सेक है अल्फ़ा है, तो प्लस माइनस ए कितना है, तो ये कॉस अल्फ़ा है और इसेंट्रिसिटी सेक अल्फ़ा है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये भी नहीं है, ये भी अल्फ़ा पे डिपेंडेंट है। सी ऑप्शन चेक करो, सी क्या है, इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी कितना है, सेक अल्फ़ा, तो ये भी जो है अल्फ़ा पर डिपेंड कर रहा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। डी ऑप्शन चेक करो, डी क्या है, अब्सिसा ऑफ फोकाई, तो फोकाई का अब्सिसा क्या होता है, प्लस माइनस ए, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस ए की वैल्यू कितना है, कॉस अल्फ़ा, और ए का वैल्यू, ई का वैल्यू है सेक अल्फ़ा, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1। अब ये देखो अल्फ़ा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक है। तो डी इज़ आवर। नाउ लुक द क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose foci are 8,3, 0,3 एंड इसेंट्रिसिटी इज 4/3, ठीक है। तो डायग्राम बनाओ सबसे पहले, तो डायग्राम हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है, ये डायग्राम बन जाएगा। एंड इसके दो फोकाई दिए हैं, तो यस कितना दिया है, तो यस इन्होंने दे रखा है 8,3 एंड एस डैश कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है इन्होंने 0,3, ठीक है। तो सेंटर जो होता है हाइपरबोला का वो मिड पॉइंट होता है फोकाई का, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा 3, ठीक है। तो हमें ये बात पता है कि अगर किसी हाइपरबोला का सेंटर जो है x1, y1 हो, ठीक है, तो हाइपरबोला का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x माइनस x1 का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी बात ये कि सर ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला ही है, ये कैसे हुआ, तो देखो दोनों फोकाई जो है सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी कितना है 3 है और यहाँ पर भी 3। वर्टिकल होता तो x कोऑर्डिनेट चेंज होता, ठीक है, और x कोऑर्डिनेट सेम रहता और y कोऑर्डिनेट चेंज होता। हॉरिजॉन्टल है तो y कोऑर्डिनेट क्या है, ये सेम है, ठीक है। तो अब ये तो पक्का हो गया कि ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। नाउ इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर एंड माइनस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ डेटा क्या क्या दिवन है, तो देखो सेंटर से जो है, सेंटर से फोकाई तक की दूरी को हम लोग कितना मानते हैं, ए ही मानते हैं। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, तो ये डिस्टेंस ए ही कितना है, तो ये 4 के बराबर है ना। देखो 8 माइनस 4, तो ये तो 4 के बराबर ही। इधर से भी आप चेक कर सकते हो, ए जो है 4 में अगर मैं 4 ही कम कर दूं तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ए यहाँ से भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है।
तो सेंटर से जो फोकस तक की दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो ए के बराबर होती है। तो ये डेटा हमको पता है। तो ए की वैल्यू कितनी है, तो 4 है, और यहाँ से a इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 4/3, तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल होगा और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के बराबर आ जाएगी। नाउ अब b हमें कैलकुलेट करना है, तो ए बी इक्वेशन का यूज करो, ठीक है, ए बी इक्वेशन का। तो ये होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का मतलब 9 एंड ई स्क्वायर कितना है, तो ये 16/9 माइनस 1। तो 9 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 16 माइनस 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 7। तो अब बी स्क्वायर भी है, ए स्क्वायर भी है, तो इक्वेशन इसी फर्स्ट में रख दो, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। तो ये हो जाएगा इक्वेशन कितना, x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 9 है, माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपान बी स्क्वायर की वैल्यू 7 है इक्वल टू 1। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ लुक द क्वेश्चन इज इफ हाइपरबोला हैविंग सेंटर 1,0 वन फोकस है 6,0, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस गिवन है कितना, 6, ठीक है, कितना गिवन है, 6 के बराबर गिवन है, ठीक है। देन फाइंड, ठीक है, देन फाइंड इट्स इक्वेशन। तो हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ। तो डायग्राम कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये डायग्राम बन जाएगा एंड ये जो है इसका एक फोकाई दिया है एस, कितना है, तो ये 6,0 है, ठीक है। एंड सेंटर इसका कितना गिवन है, तो सेंटर इसका 1,0 है, सेंटर कितना है, 1,0, ठीक है। तो अब देखो, तो हमें क्या क्या डेटा पता है। पहली बात सेंटर पता है, तो इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपान ए स्क्वायर एंड अब ध्यान देना, ये जो है सेंटर, देखो सेंटर और फोकस दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हैं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट इनका सेम है ना, तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है कि ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है या सिर्फ हाइपरबोला है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला को हम लोग ओनली हाइपरबोला भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस y माइनस 0 का होल स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ द थिंग इज कि हाउ वी फाइंड ए एंड बी। तो टेल मी वन थिंग कि सेंटर से और फोकस तक की डिस्टेंस कितनी होती है, तो ये ए के बराबर होती है, और ये कितनी है, 4 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 4 यूनिट, ठीक है। 6 माइनस 1, ओ सॉरी 5 यूनिट है ना, 6 माइनस 1 का मतलब 5 यूनिट। ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आएगी, ये 5 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। सेंटर से सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे डिस्टेंस निकालना हो तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लिया जाता है, तो 6 माइनस 1 इनका डिफरेंस 5 ही आएगा, तो ये 5 यूनिट है। तो हमको एक डेटा मिल गया कि a की वैल्यू कितनी है, ये 5 के बराबर है। तो एक इक्वेशन तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो दूसरा इक्वेशन जो है इन्होंने दे रखा है कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इन्होंने 6 दे रखा है, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किसके बराबर होती है, तो ये 2a के बराबर होती है। तो 2a की वैल्यू इन्होंने 6 दे रखा है, तो a कितना आ जाएगा, तो ये 3 के बराबर आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के बराबर। तो हमारे पास एक डेटा और है कि a जो है 3 हो गया। अब a अगर 3 है तो e की वैल्यू निकाल लो, 3 बराबर 5 आ जाएगा, तो e बराबर 5/3 आ गया। अब ए बी इक्वेशन यूज कर लो, ए बी इक्वेशन। तो ए बी इक्वेशन यूज करोगे, ठीक है, तो ए बी इक्वेशन यूज करोगे तो क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के लिए ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो बी स्क्वायर
इक्वल टू हो जाएगा a का स्क्वायर 9 और ये 25/9 और -1, तो 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो b स्क्वायर इक्वल टू 25 - 9, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 ना। तो अब हमारे पास सारा डेटा है, ए और बी है, तो इक्वेशन लिख दो, फर्स्ट में रखो, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट से अगर रखोगे डेटा में तो x-1 का होल स्क्वायर अपान a स्क्वायर मतलब 9 एंड माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 16, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर? नाउ लुक द क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ऑफ इसेंट्रिसिटी 2 दैट इज कॉनफोकल विथ द इलिप्स दिस। ठीक है, तो नाउ जो है डायग्राम बनाते हैं और सोचते हैं कि ये हमारे पास जो है एक इलिप्स है, ठीक है, एंड इसका फोकस है S और इसका S डैश, ठीक है, और जो हमारा हाइपरबोला है बेसिकली उसका भी फोकस सेम है। कॉन फोकल का मतलब होता है कि फोकस सेम है, तो हाइपरबोला कुछ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है, ये हमारे पास हाइपरबोला है। क्लियर हो रहा है? मतलब फोकस सेम है, इलिप्स और हाइपरबोला दोनों का फोकस सेम है, ठीक है। नाउ इलिप्स क्या है, तो 3x² प्लस 4y² इक्वल टू 12 है, तो ये हो जाएगा x² 4 प्लस y² 3 इक्वल टू 1। तो a बराबर 2 है और b बराबर कितना है √3। तो इलिप्स की सेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी, इलिप्स की सेंट्रिसिटी आएगी 1 माइनस कितना हो जाएगा स्मॉल अपान बिग, तो ये 3/4 हो जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो फोकाई कितना आ जाएगा, तो फोकाई होता है प्लस माइनस a/0, ठीक है, एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है 2 और ई की वैल्यू कितनी है 1/2, 0। तो यहाँ से फोकाई कितना आ गया हमारे पास, फोकाई आ गया प्लस माइनस 1, 0, ठीक है। नाउ अब सेपरेट डायग्राम बनाओ हाइपरबोला का, ठीक है। तो हाइपरबोला का डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा। तो ये हमारे पास डायग्राम है हाइपरबोला का, एंड ये जो पॉइंट है ये कितना है S है और ये 1,0 आ रहा है, एंड ये S डैश है जो कि -1,0 आ रहा है, ठीक है। एंड इसका मिड पॉइंट जो है वो सेंटर होगा, तो श्योर सी बात है सेंटर कितना आएगा 0,0 आएगा, ठीक है। नाउ फोकस सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस कितनी होती है, तो ये AEH के बराबर होगी भाई, AEH के ही तो बराबर होगी। तो यहाँ से जो है AEH कितना आ जाएगा, तो AEH आएगा हमारे पास, ठीक है, ये AEH कितना आएगा, तो AEH जो है ये कितना आ जाएगा ज़रा देखो। तो यहाँ से A और इंटू EH की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये 1 है, ठीक है। नाउ ये वाला A बेसिकली हम लोग हाइपरबोला के लिए यूज कर रहे हैं, ये ट्रांसवर्स सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है, ठीक है। और EH की वैल्यू कितना दिया है, तो 2 दिया है इन्होंने ना, हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी इन्होंने 2 दिया है, तो ये 1 हो जाएगा, तो A इक्वल टू आ जाएगा 1/2। नाउ AB इक्वेशन यूज करो, तो AB इक्वेशन क्या होता है, अच्छा ये हॉरिजेंटल हाइपरबोला होगा, ये कैसे हुआ, तो टेल मी वन थिंग कि सब कुछ देखो y कोऑर्डिनेट सेम है, तो श्योर सी बात है हॉरिजेंटल हाइपरबोला होगा, ठीक है।
तो ए बी इक्वेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू है 1/4 एंड यहाँ पे मैंने ई एच यूज किया है, ठीक है, ई एच। और ई एच कितना है, तो ई एच जो है 4 - 1 हो जाएगा। तो नाउ यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये 3/4 आ जाएगी, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कितना हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² - y² = 1, क्योंकि हाइपरबोला कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² की वैल्यू कितनी आई है, तो ये 1/4 एंड -y² की वैल्यू कितनी आई है, 3/4, ये 1 हो जाएगा। तो ये 4x² - 4y² = कितना हो जाएगा, 1। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12x² - 4y² = 3। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। The question is a hyperbola passes through foci of the ellipse x² / 25 + y² / 16 = 1 and its transverse and conjugate axis, ठीक है, transverse and conjugate axis coincide विथ मेजर एंड माइनर एक्सिस, मतलब दोनों का एक्सिस सेम है, ऑफ द इलिप्स रेस्पेक्टिवली। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर सेंट्रिसिटीज इज 1 देन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, ठीक है। तो ये हमको फाइंड करना है हाइपरबोला का इक्वेशन, ठीक है। तो क्या होगा, आओ सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इलिप्स क्या है हमारे पास, तो x² / 25 और प्लस y² / 16 = 1 है। तो a कितना हो जाएगा 5 एंड b कितना हो जाएगा 4। तो एसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, तो एसेंट्रिसिटी हो जाती है इलिप्स की सेंट्रिसिटी कितनी होगी, तो ई बराबर हो जाएगा 1 - स्मॉल अपन बिग, ठीक है, b² / a², ठीक है। तो इलिप्स में स्मॉल अपान बिग चलता है ना, तो 16 / 25। तो ई कितना आ जाएगा, तो ये 3/5 आ गया। तो फोकाई कितना होता है, तो फोकाई इलिप्स का होता है ± a, 0। तो ये हो जाएगा फोकाई ± a कितना है 5 × ई है, ई का मतलब यहाँ पे ई से है, ठीक है। तो ई कितना है, तो 3/5 और कॉमा 0। तो ये कितना आ जाएगा ±3, 0, ठीक है। तो ये इलिप्स की फोकाई है और इससे कोइंसाइड कर रहा है कौन, हाइपरबोला। तो मान लेते हैं यहाँ से कि लेट the equation of hyperbola is x² / a² - y² / b² = 1। अब ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला ही क्यों होगा, बिकॉज फोकाई की वाई कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल ओके तो कुछ नहीं गिवन है, देखो वाई कोऑर्डिनेट तो नहीं, बट कुछ गिवन नहीं है। तो आपको ये मान के चलना है कि ये बेसिकली कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, क्लियर। तो अब जो है ±3, 0 से इसको पास कराओ, तो ये हो जाएगा। अगर इसको आप पास कराते हो फोकाई से ±3, 0 से, तो ये कितना हो जाएगा -+3² 9 / a²। अच्छा ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो a² कितना आ जाएगा, तो ये 9 के बराबर आएगा। a² कितना आ गया
9 के बराबर आ गया। नाउ अब हाइपरबोला के लिए जो है ए बी इक्वेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। ए बी इक्वेशन, तो हाइपरबोला का ए बी इक्वेशन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो ई एच स्क्वायर माइनस 1। अब ई एच कैसे आएगा, तो देखो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स कितना है 3/5, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कितना आ जाएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है 1 दिया है ना, तो ई एच कितना होगा, तो ये 5/3 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 9 और ई एच का स्क्वायर, तो ई एच का स्क्वायर करोगे तो 25/9 और -1, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा 25 - 9, तो बी स्क्वायर आ जाएगा कितना 16। तो इक्वेशन कितना आ जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कितना आ गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमको मिल चुका है, तो हम इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कितना है, तो ए स्क्वायर 9 है और माइनस वाई स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। नाउ लुक द क्वेश्चन, अ हाइपरबोला हैविंग द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस √2 and have the same foci, ठीक है, as ellipse this, then this hyperbola does not pass through the point, किस पॉइंट से ये पास नहीं करेगा, ठीक है। तो पहली बात तो क्या क्या गिवन है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस का जो लेंथ गिवन है, तो ये गिवन है √2। तो यहाँ से जो है, तो पहले जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं इलिप्स का, ठीक है। तो इलिप्स क्या है हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो ए 2 है और बी जो है वो 3 है, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन बी है, तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स का केस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स में कितना होता है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई एच का ई का स्क्वायर, ठीक है। इलिप्स की सेंट्रिसिटी कितनी है, ई है, एंड बी स्क्वायर कितना है, तो ये 9 के बराबर है ना। बी स्क्वायर 3 है ना, एक मिनट, बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू 3 है और ए स्क्वायर की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो बी स्क्वायर हमारा कितना है 3 है और ये कितना है 4 है, ठीक है। ये कितना है स्क्वायर 4 है, ये कितना है 4 के बराबर है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, 1 माइनस ई का स्क्वायर, तो यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस 3/4, तो ये आ जाएगा 1/4, तो ई कितना आ जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, ई की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये 1/2 आ जाएगी, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है। और तो इलिप्स की फोकाई क्या हो जाएगी, तो फोकाई हो जाएगी प्लस माइनस a,0, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए कितना है, तो ये 2 के बराबर है, इंटू ई कितना है 1/2, 0, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1, 0, ठीक है। नाउ ये जो फोकाई आया है इलिप्स का, वो सेम फोकाई है किसका, ये सेम फोकाई है हाइपरबोला का, ठीक है, सेम फोकाई है हाइपरबोला का। तो ये कुछ सिचुएशन है, ये जो है यहाँ से हाइपरबोला ये जा रहा है, ठीक है, ये एस है और ये एस डैश,
ये हमारे पास हाइपरबोला है, ठीक है, ये क्या है, हाइपरबोला है। एंड ये कितना आया 1,0 एंड ये है -1,0, ठीक है, ये सेंटर है। तो अगर हम बात करें कि हाइपरबोला की, तो हाइपरबोला का सेंटर से कितना डिस्टेंस है, तो ये देखो सेंटर से डिस्टेंस जो होता है वो ए के बराबर होता है ना। हाइपरबोला के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये इलिप्स के लिए नहीं यूज कर रहा हूँ, या मैं इसको अलग से ही फिगर बना लेता हूँ, ठीक है। तो अलग से फिगर अगर मैं बनाता हूँ तो हाइपरबोला के लिए, तो ये बेसिकली ये ऐसे होगा, तो ये हमारे पास हाइपरबोला है, ठीक है। एंड ये इसका फोकस है, एक तो 1,0 और दूसरा फोकस है S--1,0, और ये इसका सेंटर होगा 0,0 क्योंकि फोकस का मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ से सेंटर से फोकस कितने डिस्टेंस पे होता है, तो AE डिस्टेंस पे होता है, और क्या, AEH। तो यहाँ पे जो है हमको AEH की वैल्यू कितनी पता है, तो ये 1 यूनिट है क्या, ये तो 1 यूनिट है ना AEH की वैल्यू, क्योंकि सेंटर से फोकस तक की दूरी कितनी है, 1 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ से जो है AEH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 के बराबर। एंड EH, अब हमको एक चीज़ और गिवन है कि जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है वो √2 के बराबर है। अब कैलकुलेशन हम लोग किसका कर रहे हैं, हाइपरबोला का कर रहे हैं। तो 2a = इन्होंने दे रखा है √2, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी √2/2, तो ये 1/√2 आ जाएगा। तो इसमें रखो तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू EH = 1, तो EH कितना आ जाएगा, तो ये √2 के बराबर आ जाएगा। नाउ AB इक्वेशन यूज करो, AB इक्वेशन फॉर हाइपरबोला, ठीक है। तो हाइपरबोला के लिए अगर AB इक्वेशन यूज करते हो तो ये कितना होता है, B² = A² और EH का स्क्वायर -1, तो B² कितना आ जाएगा, A² की वैल्यू कितनी है 1/2 और EH² कितना हो जाएगा, तो 2 - 1, तो B² कितना आ गया 1/2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, x² A² कितना है, तो 1/2 एंड -y² तो ये भी 1/2 है, =1, ठीक है। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, तो इक्वेशन जो आएगा बेसिकली वो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा x² - y² = 1/2, ठीक है। अब ऑप्शंस चेक करो, ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, तो ज़रा देखते हैं। ऑप्शन है A है √3/2 और 1/√2, तो ऑप्शन A ज़रा चेक करो, ऑप्शन A, ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं ऑप्शंस, ठीक है। तो ऑप्शन अगर A मैं चेक करता हूँ तो A देखो इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, तो ये है √3/2 का होल स्क्वायर मतलब 3/2 -1/2, तो ये तो 1/2 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। B चेक करो, तो B कितना है 1 - 1/√2, तो 1 - 1/2, तो ये भी 1/2 आ जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। C चेक करो, तो C है -√3/2 और 1, तो ये हो जाएगा 3/2 और माइनस कितना है 1, ठीक है, तो -1, तो ये भी 1/2 ही आ जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। D चेक करते हैं, तो D कितना है 1/√2 - 0, तो ये हो जाएगा 1/2। अच्छा एक मिनट, ये कितना आएगा, तो ये 1 आएगा ना, ये 3/2 में हाफ चला जाएगा तो 1 आएगा, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो A है बेसिकली, ठीक है। और D को भी चेक कर लो,
तो d का x कोऑर्डिनेट कितना है 1/√2, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 0 1/2। ये भी सेटिस्फाई करना है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया, ए इज़ वेरी करेक्ट, जो पास नहीं कर रहा है हाइपरबोला के इक्वेशन से। ठीक है, ओके। नाउ लुक द क्वेश्चन इज इफ अ हाइपरबोला having transverse axis of length 2 sin theta is confocal with ellipse this, the equation of hyperbola is, मतलब फोकस दोनों के सेम है। तो सिचुएशन ये है कि सिचुएशन जो है इसमें एक इलिप्स है, ठीक है, एंड हाइपरबोला है, ठीक है, हाइपरबोला है, ये इसका फोकस है, एक तो यस है एंड ये एस डैश है, एंड दोनों का फोकस क्या है, तो ये सेम है, ठीक है। कॉनफोकल का मतलब होता है सेम फोकस, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, सेम फोकस, ठीक है। इलिप्स और हाइपरबोला दोनों का सेम फोकस है। तो यहाँ पे x² / 4 प्लस y² / 3 = 1 है, तो a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो यहाँ से a आ जाएगा 2 एंड b² कितना है, तो ये 3 है, तो b बराबर आ जाएगा कितना √3। तो ए बी इक्वेशन यूज करो, तो ए बी इक्वेशन से b² = कितना हो जाएगा a² 1 माइनस e², तो b² कितना है, तो b² 3 है और a² 4 है, 1 माइनस e², तो e² 1 माइनस 3/4 मतलब 1/4, तो e आ जाएगा यहाँ से 1/2। तो इलिप्स की सेंट्रिसिटी आ गई कितनी 1/2। फोकाई कितना हो जाएगा इलिप्स का, तो फोकाई होगा प्लस माइनस AE, 0, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस AE, तो A है 4 और E की वैल्यू कितनी आई है 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा A की वैल्यू 2 है ना, A की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1, 0, ठीक है। तो हाइपरबोला का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये जो है हाइपरबोला है, ठीक है, एंड ये इसका फोकाई है, भाई जो उसका फोकाई है वही इसका फोकाई है, तो ये फोकाई S और S डैश है, तो ये 1, 0 है एंड ये -1, 0 है, इसका सेंटर 0, 0 आएगा। तो टेल मी वन थिंग कि सेंटर से फोकाई तक की डिस्टेंस कितनी होती है, तो ये AE के बराबर होती है ना, तो AE की वैल्यू यहाँ से कितनी है 1 के बराबर, तो यहाँ से AE की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, AE जो है 1 है, एंड यहाँ पे एक चीज़ और दिया है कि ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ इसने 2 sin थीटा दे रखा है, ठीक है, तो मतलब ये वाली लेंथ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2a के बराबर होती है। 2a की वैल्यू कितनी है 2 sin थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा sin थीटा। अब नाउ ए बी इक्वेशन यूज करो, तो हाइपरबोला के लिए तो b² = a² e² - 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि b² की वैल्यू कितनी है, तो b² की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो b² = a² कितना है, तो ये sin² थीटा है एंड e², ठीक है। तो यहाँ से देखो ये वैल्यू कितनी है, तो ये AE 1 है, तो a की वैल्यू है यहाँ से sin थीटा, तो sin थीटा इंटू E = 1 है, तो E बराबर कितना हो जाएगा, तो E आ जाएगा कितना कोसेक थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो कोसेक थीटा आ गया E की वैल्यू, तो ये हो जाएगा कोसेक² थीटा -1, और कोसेक² थीटा -1 कितना होता है, तो हमें ये बात पता है कि
कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो है बी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, और थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, श्योर सी बात है, ठीक है, क्योंकि डिफाइन नहीं होगा फिर बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो बी बराबर कितना आ गया, कॉस थीटा। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या आ जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर कितना है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ऑप्शन किस में दिया है, अच्छा कोसेक एंड सेक, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है और क्या। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू 1 है। तो डी इज़ वेरी करेक्ट, ठीक है। नाउ लुक द क्वेश्चन। The question is, if 5x plus 9 is equal to 0 is directrix of hyperbola this, then its corresponding focus is. So we have to find the corresponding focus, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना है, तो ये है 5x plus 9 is equal to 0। तो यहाँ से 5x is equal to -9 आएगा और x is equal to -9/5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हाइपरबोला है, ठीक है, एंड ये इसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। ये फोकस होता है एस और ये होता है एस डैश, ठीक है। तो श्योर सी बात है ये सेंटर होता है, सेंटर 0 0 है। तो लेफ्ट में जो है ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये होती है a/e, ठीक है, और ये डायरेक्ट्रिक्स है डी और डी डैश ये वाली। तो इसका इक्वेशन हो जाता है x बराबर -a/e। तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग फोकस का मतलब है -a(0)। बेसिकली इस डायरेक्ट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग फोकस तो यही है। डी डैश डायरेक्ट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग फोकस क्या है, एस डैश। तो इसका मतलब a/e की वैल्यू कितनी है, तो -9/5 है। एंड अब यहाँ से देख लो हाइपरबोला में ये एक्स स्क्वायर अपन 9 है माइनस वाई स्क्वायर अपन 16 इक्वल टू 1 है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो 9 होगी एंड ए बराबर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे -a/e होगा ना। इक्वेशन क्या है, -a/e। एक्स की जगह आपको कितना रखा है, -9/5। मतलब ये ऐसे है ना, x इक्वल टू -a/e। एक्स की जगह क्या डालना है, -9/5 इक्वल टू -a/e। तो a/e कितना आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा। तो यहाँ से a/e कितना आ गया, 9/5। अब a की वैल्यू डालो तो a/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक मिनट, a/3 ना, तो a/e, तो 3/e इक्वल टू 9/5। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 3/5। अब करस्पॉन्डिंग फोकस निकाल लो, तो ये हो जाएगा -a(0), तो ये हो जाएगा -a की वैल्यू है 3 और ये 3/5(0). तो ये हो जाएगा कितना, अच्छा यहाँ पे जो है
ई की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये 5/3 आएगी ना, ई बराबर आ जाएगा 5/3। तो यहाँ पे 5/3 डालो तो ये 5/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -5,0, और ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। नाउ लुक द क्वेश्चन इज इफ vertices of a hyperbola b at -2,0 and 2,0 and one of its foci be at -3,0, then which of the following point does not lie on hyperbola। ठीक है, तो देखो क्या है सिचुएशन। तो ये हमारे पास हाइपरबोला है। ठीक है, ये हाइपरबोला है, ये इसका फोकस है एस और ये है स्टेस, एंड वर्टेक्स इसका दे रखा है इन्होंने। वर्टेक्स कितना दे रखा है 2,0, एंड यहाँ पे कितना है, तो ये है -2,0, और फोकाई कितना है, तो फोकाई इसका है -3,0। ठीक है, नाउ ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये क्या है, इसका सेंटर, ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये इसका क्या है, सेंटर। ये इसका क्या है, सेंटर। सेंटर कितना होता है, तो ये 0,0 होता है, एंड ये वर्टिसेस है 2,0। ठीक है, और ये ए डैश, ये कितना है 2,0। अच्छा, टेल मी वन थिंग कि सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस कितनी होती है, तो ये ए के बराबर होती है ना, एंड ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है सेंटर से, या आप ये कह सकते हो कि ये जो कंजुगेट एक्सिस है वहाँ से डिस्टेंस कितनी होती है, तो ये ए के बराबर होती है ये डिस्टेंस। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए जो है 2 यूनिट है, एंड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए जो है वो 3 के बराबर है। किसके बराबर है, 3 के। तो यहाँ से जो है ये दो इक्वेशन आ गए, तो 2e बराबर आ जाएगा 3, तो e बराबर आ जाएगा 3/2। नाउ ए बी इक्वेशन यूज करो, तो b² = a² e² - 1। तो यहाँ से b² की वैल्यू हो जाएगी a², तो ये 4, और e² कितना हो जाएगा 9/4 - 1। तो b² कितना आ जाएगा, तो 9 - 4, तो b² आ गया 5। ठीक है, और a की वैल्यू 2 है, तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² / a² - y² / b² = 1। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, क्योंकि पॉइंट को सेटिस्फाई कराना है ना। तो ये जो है 5x² - 4y² = 20 आ जाएगा। तो अब ऑप्शन ए चेक करो, ऑप्शन ए चेक करो, तो x की वैल्यू 6 डाल देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 6, तो 5 × 6 का स्क्वायर -4 × 5√2 का स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट करो तो ये कितना हो जाएगा। ऐसा करते हैं, यहीं पे चेक कर लेते हैं ना, इसको छोड़ो, यहाँ पे डायरेक्ट चेक करो ऑप्शन ए को, ये ज़्यादा इजी रहेगा, कैलकुलेशन कम पड़ेगी। और ऑप्शन ए चेक करते हैं। ठीक है, तो x² / 4 - y² / 5, तो x² कितना है, तो 36/4 - y² कितना है, तो 25 × 2 = 50/5, तो ये आ जाएगा 9, एंड ये आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 5 × 10, तो ये आ जाएगा 9 - 10, तो ये -1 आ गया। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और क्या, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बी को चेक करो,
तो b कितना हो जाएगा, तो 16/4 माइनस 15/5, तो ये 4 माइनस 3, तो ये 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। c चेक करो, तो x² मतलब 4, 24/4 माइनस 25/5, तो 6 माइनस 5, ये 1 आ गया, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं। डी चेक करो, तो 36/4 एंड माइनस 40/5, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो ये मेरा आंसर नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये ए ऑप्शन जो है वेरी करेक्ट है। ठीक है, नाउ लुक एट द क्वेश्चन। हाइपरबोला सेंटर ओरिजिन है इसका, पासिस थ्रू 4,2, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 4, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की बात कर रहे हैं। द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज, ठीक है, तो मान लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x² माइनस y² इक्वल टू 1। अब इसको 4,2 से पास करा दो, तो ये हो जाएगा 16/a² माइनस 4/b² इक्वल टू 1। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। नाउ जो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है वो 2a की वैल्यू 4 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2। तो फ्रॉम फर्स्ट में जो है a की वैल्यू 2 डालो, तो ये हो जाएगा 16/4 माइनस 4/b² इक्वल टू 1। तो यहाँ से 4 माइनस 4/b² इक्वल टू 1, तो ये कितना आ जाएगा, तो 4/b² इक्वल टू 3, तो b² कितना आ जाएगा, तो b² 4/3 आएगा, ठीक है, b² 4/3 आ गया। नाउ ए बी इक्वेशन लगाओ, b² इक्वल टू a² माइनस 1, तो ये 4/3, b² की वैल्यू कितनी आई है 4/3 इक्वल टू a² कितना है, तो 4 है, एंड e² माइनस 1, तो नाउ ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो e² बराबर हो जाएगा 1 + 1/3 ना, तो ये हो जाएगा 4/3, तो e आ जाएगा कितना 2/√3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, अच्छा 2/√3, ये 2/√3 है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ वेरी करेक्ट। क्लियर? नाउ लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द eccentricity of the hyperbola whose length of latus rectum is equal to 8, ठीक है, and the length of its conjugate axis is equal to half of the distance between foci is, ठीक है, तो ये हमारे पास हाइपरबोला है, ठीक है, एंड क्या क्या गिवन है, तो इसका जो कॉन्जुगेट एक्सिस है इसका लेंथ हमको पता है, ठीक है, ये है बी और ये है बी डैश, तो ये 0,b होता है और ये 0,-b होता है, तो ये जो है टोटल लेंथ कितना आता है 2b के बराबर आता है, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन, अच्छा लैटस रेक्टम का लेंथ कितना आता है, तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम आता है बेसिकली 2b²/a, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है ना, तो इसमें लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इतना ही आता है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो हाइपरबोला है वो है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है,
गिवन डेटा हमको ये है कि लैटस रेक्टम का लेंथ जो है वो गिवन है 8 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर अपान ए कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4a हो जाएगा। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना होता है, तो फोकाई के बीच डिस्टेंस कितना होता है ज़रा देख लो। ठीक है, ये हाइपरबोला है, ये इसकी फोकाई ये यस है, ये एस डैश है, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a,0 और इसके कोऑर्डिनेट -a,0। तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये ट्वाइस a के बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि हमको जो है y कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो, यही डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जो ये कंजुगेट एक्सिस है ना, ये बी डैश जो है ये 1/2 SS डैश है, ये दिया है। ये कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये 2b इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और ट्वाइस AE। तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो 2b इक्वल टू हो जाएगा AE के बराबर। ठीक है, अब हमारे पास एक तो डेटा ये है एंड एक ये है। ठीक है, एंड एक डेटा हमको मिल जाएगा AB इक्वेशन से, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू 4a डाल दो यहाँ से, और क्या 4a इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1। तो ये जो है 4 इक्वल टू आ जाएगा a। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं, रुको, यहाँ से थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो है डेटा को सबको जो है बी में कन्वर्ट करो। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू डालो, तो ये 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3b स्क्वायर। नाउ यहाँ से b की वैल्यू डाल दो, और क्या b की वैल्यू, या ऐसे सॉल्व करो कि a स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, तो ये 3 के बराबर आ जाएगा। a/b कितना आ जाएगा √3। तो यहाँ से 2b की वैल्यू डाल दो, और क्या b की वैल्यू, तो a बराबर हो जाएगा √3b। तो बाकी कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, इसका और इसका। ठीक है, तो हमें एक जवाब मिलेगा। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना है √3, b की वैल्यू डाल दो, b की वैल्यू कितना है AE/2। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, a 1 जा 1, और ये तो e बराबर आ जाएगा कितना, e बराबर आ जाएगा 2/√3। तो हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लुक द क्वेश्चन इज अ हाइपरबोला हैज़ लेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वल टू 5। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई इज 13, देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइपरबोला है। ठीक है, एंड क्या क्या गिवन है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ इन्होंने दे रखा है, ये b है 0, b, एंड ये b डैश है, ये 0, -b।
तो ये जो लेंथ आपको दिख रही है, ये जो है ये लेंथ इन्होंने दे रखा है 5 के बराबर, मतलब 2b बराबर 5 है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर फोकाई, तो फोकाई s डैश है और ये s है, ये a,0 होता है और ये -a,0। तो फोकाई के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये बेसिकली 2a के बराबर होता है, 2a के। ठीक है, तो इन्होंने दे रखा है डिस्टेंस 13 है, 2a की वैल्यू कितना दे रखा है 13। एसेंट्रिसिटी पूछा है। ठीक है, तो 2b इक्वल टू कितना है 5, तो b बराबर कितना आ जाएगा 5/2 एंड 2a ये है 13, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/2। तो ये चीज़ है हमारे पास, ये चीज़ है। ठीक है, ए बी इक्वेशन यूज करो, ए बी इक्वेशन, तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर -1। तो ये कितना हो जाएगा इसेंट्रिसिटी, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा a स्क्वायर e स्क्वायर -a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/4 इक्वल टू 13/2, मतलब 169/4 -a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा 169 - 25/4, तो ये आ जाएगा 144/4। तो यहाँ से जो है a कितना आ जाएगा, तो ये a आ जाएगा 12/2, तो a बराबर कितना आ गया 6। एंड अगर a की वैल्यू 6 है तो इस वाले इक्वेशन में रख दो, इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। तो 6 × e इक्वल टू 13/2, e बराबर आ जाएगा 13/12। तो 13/12 इज माई आंसर। Now look at the question. The question is let eccentricity of hyperbola this be the reciprocal to ellipse this. Hyperbola passes through a focus of ellipse, then find focus of hyperbola and second equation of hyperbola. ठीक है, तो एलिप्स हमारे पास क्या है, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर 2 है, तो यहाँ से a आ जाएगा √2 एंड b स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो b आ जाएगा 1। a ग्रेटर देन b है, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स की। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात हो रही है। तो यहाँ से जो है ये कितना हो जाएगा एसेंट्रिसिटी, तो ये होता है 1 माइनस स्मॉल अपॉन बिग, तो स्मॉल अपॉन बिग 1/2, तो e बराबर आ जाएगा 1/√2। ठीक है, तो फोकस कितना आ जाएगा, ये प्लस माइनस a,0। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 फोकस ले लो। ठीक है, a,0, तो ये हो जाएगा a कितना है, तो a की वैल्यू हमारी √2 है ना, और e की वैल्यू कितने है √2,0, तो ये हो जाएगा 1,0। ठीक है, नाउ ये जो हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एलिप्स के फोकस से एक फोकस से पास हो रहा है। ठीक है, तो 1,0 से इसको पास करा दो, तो 1/a स्क्वायर। अच्छा, ये पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 के बराबर, तो a यहाँ से कितना आ गया 1, a बराबर 1 आ गया। ठीक है, नाउ अगर मैं हाइपरबोला के इसेंट्रिसिटी की बात करूं, तो इसका रेसिप्रोकल है ना, गिवन है, तो ये √2 के बराबर होगा। ए बी इक्वेशन लगाओ, तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एंड e स्क्वायर -1, तो b स्क्वायर हो जाएगा कितना
ए स्क्वायर का मतलब 1 और 2 माइनस 1 तो बी स्क्वायर भी कितना आ गया, ये 1, तो बी बराबर आ गया कितना, 1। नाउ अब पहली चीज़ है कि फोकस हमको हाइपरबोला का फाइंड करना है। तो हाइपरबोला का फोकस कितना होगा, तो फोकस हो जाएगा हाइपरबोला का, ये कितना होगा, फर्स्ट पार्ट, तो ये फोकस हो जाएगा ए कमा 0, तो ए कितना आया है 1 इंटू ई, ई कितना है एलिप्स का, तो ये √2 है कॉमा 0, तो ये आ जाएगा √2 कॉमा 0। ठीक है, प्लस माइनस भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, प्लस माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले का तो आंसर आ गया दिस। एंड सेकेंड हमसे क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज माई फाइनल आंसर। क्लियर? Now look the question. The question is let x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 be a hyperbola whose conjugate axis b dash subtends an angle 60 degree at one of its vertex a. If the area of triangle b dash a is 4√3, then find first length of its conjugate axis, second eccentricity, distance between foci, third and fourth length of latus rectum। ठीक है, तो ज़रा फिगर बनाओ भाई। तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारे पास हाइपरबोला है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हाइपरबोला है। एंड ये जो है कॉन्जुगेट एक्सिस है, बी और बी डैश, बी और बी डैश, ये कॉन्जुगेट एक्सिस है। ये जो है इसके वर्टेक्स पे, ठीक है, ये जो हाइपरबोला है इसके वर्टेक्स पे कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइपरबोला है, इधर भी ऐसे बना लो। ठीक है, तो ये जो कॉन्जुगेट एक्सिस है ना, ये वर्टेक्स पे ए है, इसका वर्टेक्स यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो टेल मी वन थिंग कि ये हाइट बी होती है और ये भी बी होती है, और सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी कितनी होती है, ये ए के बराबर होती है ना, और ये टोटल 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, या ऐसे सोच सकते हो कि ये एक्सिस इसको बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो अब देख लो, ट्रायंगल ले लो भाई, अलग से ट्रायंगल बना लो, और क्या, ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल, तो ये बी है एंड ये बी सी एंड ए, ये 30 डिग्री है और ये ए है, तो tan 30 कितना हो जाएगा, तो ये b बाई ए हो जाएगा, तो 1/√3 इक्वल टू b बाई ए। ठीक है, एंड ये हमारे पास आ जाएगा a इक्वल टू √3b, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ एरिया इसका गिवन है, तो एरिया जो है कितना होगा, एरिया की अगर मैं बात करूं बी डैश ए के, तो ये एरिया 4√3 गिवन है, तो 1/2 बेस कितना है, तो बी डैश, ये वाला पूरा बेस है। ठीक है, तो ये 2b के बराबर है, इंटू हाइट कितना है, तो ये वाली हाइट है। ठीक है, सी ए, तो ये ए के बराबर है, ये 4√3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है, तो ए बी कितना आ जाएगा,
तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी जो है 4√3 आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ ए की वैल्यू रख दो, √3b इंटू बी इक्वल टू 4√3। तो यहाँ से देखो √3 से √3 हो जाएगा कैंसल, तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो बी बराबर कितना आ गया 2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि पहला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो बी बी डैश ये 2b के बराबर है, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, तो सेकेंड है एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो इक्वेशन यूज करो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। नाउ बी की वैल्यू कितनी है, तो ये 4 है बी स्क्वायर, एंड ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2√3 हो जाएगी ना। ए की वैल्यू 2√3 यानी कि 12। ठीक है, तो ई स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से 1 माइनस 1/3, तो एसेंट्रिसिटी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 1/3, 1 माइनस 2। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से ई स्क्वायर आ जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3, तो ई स्क्वायर आ जाएगा कितना 2/3, तो यहाँ से ई कितना आ गया 2/3 आ गया। ठीक है, नाउ द थर्ड थिंग इज, थर्ड क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो ये 2a के बराबर होता है, तो 2 इंटू ए कितना है, तो ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, ए की वैल्यू यहाँ से 2√3 आई थी ना, तो 2√3 और इंटू ई कितना आया है तो ये कितना होगा, ये यहाँ पे प्लस होगा ना 1+। ठीक है, तो ये जो डेटा आएगा ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 4/3, एंड ई कितना आ जाएगा, तो ये 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ई की वैल्यू 2/√3 डाल दो। ठीक है, तो यहाँ से जो है √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 के बराबर। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो लैटिस रेक्टम कलेक्ट होता है 2b² a, तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर कितना 4/a कितना है, तो a है 2√3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड ये आ जाएगा कितना 4/√3। नाउ लुक द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज द इक्वेशन दिस, ठीक है, रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला, देन फाइंड पहला सेंटर, वर्टेक्स, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। ठीक है, तो पहले तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, एक्स टर्म को एक साथ ले लो, तो 9 कॉमन ले लो, तो x² माइनस 2x हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ पे -16 कॉमन ले लो, तो y² माइनस 2y हो जाएगा, एंड -151 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 9 x² माइनस 2x, यहाँ +1 ऐड कर दो, तो अब 9 1 जा 9, इसको एडजस्ट करो, तो -9 करो, -16 y² माइनस 2y +1 करो और इसको एडजस्ट करो, तो -16 आएगा, तो +16 कर दो, -151 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 1 का होल स्क्वायर -16 y माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 144 आ जाएगा। ठीक है, -16 +16 एंड +9 -9, ओके। तो
तो ये आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर और अपान 16 और y-1 का होल स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1। तो ये हमारा शिफ्टेड इलिप्स का केस है, ठीक है। नाउ अब इसका फिगर ड्रॉ करो और क्या, ठीक है। तो फिगर ड्रॉ कर लो, सारा चीज़ बता दो। तो ये पहली बात तो मैं बता दूं कि ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, ठीक है। इसका सेंटर कितना है, तो सेंटर इसका जो है ये सेंटर हो जाएगा एंड ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। और ये हाइपरबोला बनेगा हमारे पास, ये हाइपरबोला बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना है, तो ए स्क्वायर 16 है, तो ए बराबर 4 आ गया। एंड बी स्क्वायर कितना है, तो ये है 9, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 3। एंड इसेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा, तो ई बराबर होगा 1 प्लस माइनस वाला अपन प्लस वाला, तो 9/16, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/4। एंड यहाँ पे ये भी कैलकुलेशंस कर लो, ए की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ए ई की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी, ए कितना है 4 है और ई है 5/4, तो ये 5 आ जाएगा। और ए बाई ई कितना होगा, तो ए कितना है हमारे पास 4 है और 5/4, तो ये 16/5 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सेंटर लिखो, सेंटर कितना है, तो ये 1,1 है, ठीक है। एंड हॉरिजेंटली जब आप ए बाई ई डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो आपको डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा डी। तो आपको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 16/5। 16/5 अगर ट्रेवल करते हो तो यहाँ से 16/5, तो आपको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल जाएगा। वर्टिकल लाइन है तो x बराबर 16/5, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा, ठीक है। एंड ये नहीं 16/5 नहीं, तो x कोऑर्डिनेट तो यहाँ 1 ही है ना, तो 1 से 1 में 16/5 ऐड करना पड़ेगा, तो 1 + 16/5 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 21/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा x = 21/5। एंड इतना ही पीछे आ जाओ, 16/5 पीछे आओ तो आपको d डैश का इक्वेशन मिलेगा और x कोऑर्डिनेट 1 से कम हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 16/5 - 1, तो 16 - 5/5, तो ये 11/5 आ जाएगा। तो d डैश का इक्वेशन कितना हो जाएगा, तो d डैश का इक्वेशन x = -11/5 आ जाएगा। वर्टेक्स की बात करते हैं, तो वर्टेक्स जो है यहाँ से आप a डिस्टेंस ट्रेवल करो राइट में, a है कितना, तो a जो है 4 यूनिट के बराबर है ना, a कितना है, a जो है 4 यूनिट के बराबर है ना, तो 4 यूनिट जो है आप इधर जाओ राइट में, तो आपको ये वाला वर्टेक्स मिल जाएगा। और इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो x कोऑर्डिनेट 4 से बढ़ जाएगा तो 5,1 आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप इधर 4 यूनिट पीछे आते हो तो आपको a डैश मिलेगा, ये वाला पॉइंट, और a डैश कितना आएगा, तो a डैश जो है ये आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट 4 से कम हो जाएगा, तो मतलब -3,1 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टेक्स आ गया। अब फोकाई की बात कर लेते हैं, ठीक है। फोकाई, तो फोकाई भी देख लो, फोकाई
तो देखो फोकाई जो है ये सेंटर है, तो यहाँ से ए डिस्टेंस, ये एस डैश है, एस है और ये एस डैश। अगर आप ए डिस्टेंस जाते हो इधर, ए का मतलब कितने यूनिट, ये 1,1 है सेंटर, ठीक है। और ए कितना है, ए 5 के बराबर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 5 से बढ़ जाएगा, तो मतलब एस का कोऑर्डिनेट होगा 6,1। वाई में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ऊपर नीचे आप मूव नहीं कर रहे हो, हॉरिजेंटली आप मूव कर रहे हो। और 5 जो है यूनिट पीछे आओ तो आपको ये वाला कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट 5 से कम हो जाएगा, मतलब -4 हो जाएगा। एंड वाई कोऑर्डिनेट तो खैर सेम ही होगा, ठीक है। तो ये सारे डेटा आ गए। अब हमको जो है डायरेक्ट्रिक्स आ गया, एवरीथिंग, वर्टेक्स आ गया, ठीक है। लैटस रेक्टम, तो एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ लैटस रेक्टम बता दो हमको कितना होगा भाई, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, पहली चीज़ तो नोट कर लो, वर्टेक्स कितना आया है, तो वर्टेक्स आया है, अच्छा वर्टेक्स जो है कितना है, ये सॉरी सेंटर, तो सेंटर जो है ये कितना है, तो सेंटर आया है 1,1, ठीक है। एंड वर्टेक्स कितना आया है, तो वर्टेक्स आया है, एक वर्टेक्स है ए कितना है, तो ए जो है कितना है 5,1 है ना, और 5,1 है, ठीक है। ये ए जो है 5,1 है, एंड ए डैश कितना है, तो 1 में 5 कम कर दो, तो -1 मिनट, कितना कम किया है मैंने, 4 कम किया, तो माइनस इधर 4 बढ़ाया तो 5,1 हुआ, इधर -3,1 है, ठीक है, -3,1, ठीक है। इधर 3 का इंक्रीमेंट हुआ, इसमें 3 का इंक्रीमेंट 4 का इंक्रीमेंट हुआ, तो ये 5 हो गया, और 4 की 1 में कमी करोगे तो -3 हो जाएगा। फोकाई कितना आ गया, तो यस जो है वो कितना है, एस जो है 6,1 है, एंड एस डैश कितना है, तो ये आया है कितना, -4,1, -4,1। एंड उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स क्या आया है, तो डायरेक्ट्रिक्स 21/5, डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो जो डी का इक्वेशन आया है वो कितना आया है, तो डी का इक्वेशन आया है x = 21/5, और डी डैश का क्या इक्वेशन आया है, तो डी डैश का इक्वेशन आया है -11/5, ठीक है। तो x = -11/5। एंड आफ्टर दैट एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो एक्सट्रीमिटीज़ क्या होती है ज़रा बताओ मेरे को, एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो ये होता है ±a, ±b²/a, तो ये आ जाएगा ±a की वैल्यू कितना है, तो a की वैल्यू 5 आया ना, तो ये 5 हो गया, और b²/a, तो b²/a कैलकुलेट करो कितना आएगा, b²/a, ठीक है। तो b²/a कितना आ जाएगा, तो b² है 9 और a कितना है, तो ये है 4, ये देखो b² 9 है और a कितना है 4 है, तो 9/4 आएगा और क्या, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9/4। एंड और क्या पूछा था, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ये कितना आता है, तो ये जो है, ठीक है, LR बराबर होता है 2b²/a,
तो 2 इंटू बी स्क्वायर कितना है 9 और ए 4, तो 9/4, तो ये 9/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था इसको सॉल्व करने का मेथड 1। ठीक है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, और मेथड 2 क्या है, इसको मेथड 2 इसका सॉल्व करने का क्या है, मेथड 2 है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन है x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y-1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 = 1। तो यहाँ लेट कर लो। ठीक है, लेट x-1 = कैपिटल X और y-1 = कैपिटल Y। तो ये हो जाएगा कैपिटल X स्क्वायर अपॉन 16 माइनस कैपिटल Y स्क्वायर अपॉन 9 = 1। नाउ तो यहाँ पे जो है a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 16, तो a बराबर 4 आ जाएगा, एंड b स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो b = 3 आ जाएगा। और a/e कितना आएगा, तो a/e हमने इधर कैलकुलेट किया है, तो a/e जो है 16/5 है, और a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 5 है। ठीक है, एंड वर्टेक्स a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू तो खैर पता है हमको। तो अब जो है यहाँ पे ये वाला ले लो, हाइपरबोला x² अपॉन 16 माइनस y² अपॉन 9 = 1, और इधर ले लो जो है ये वाला ओरिजिनल x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y-1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 = 1। तो अगर हम बात करें, ठीक है, सेंटर की, तो सेंटर कितना होगा, तो कैपिटल X, कैपिटल Y, ये 0,0 होगा ना, एंड तो सेंटर इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर कितना आएगा, तो सेंटर आ जाएगा कैपिटल X की जगह x-1 रखो, और कैपिटल Y की जगह कितना रख दो, y-1, ये 0,0, तो x, y कितना आ जाएगा, ये 1,1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ वर्टेक्स की बात करो, तो वर्टेक्स जो है x, y कितना आता है, ये आता है ±a। a हमारा कितना है, तो a की वैल्यू है यहाँ पे 4 ना, 4,0। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टेक्स कितना आ जाएगा, वर्टेक्स यहाँ पे वर्टेक्स आएगा यहाँ पे वर्टेक्स कितना आएगा, तो यहाँ कैपिटल X की जगह रखो x-1, और कैपिटल Y की जगह रखो y-1 इक्वल टू ±4,0। तो यहाँ से जो है x, y कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ± 4,1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,1 एंड -3,1। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फोकाई की।
तो फोकाई क्या आएगा, एक्स कामा वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए कामा 0, तो 5 कामा 0 हो जाएगा। यहाँ पे फोकाई कितना आएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल एक्स की जगह एक्स माइनस 1 डालो और कैपिटल वाई की जगह कितना डाल दो, वाई माइनस 1, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5 कामा 0। तो x कामा वाई कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 5 एंड 0 प्लस 1 1 होता है, तो ये आ जाएगा 6 कामा 1 एंड माइनस 4 कामा 1। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स की। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, तो कैपिटल एक्स बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ए बाई ई, तो कैपिटल एक्स बराबर प्लस माइनस ए बाई ई प्लस माइनस 16/5। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x की जगह x माइनस 1 डाल दो। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस माइनस 16/5, तो x कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस 16/5, तो x बराबर आ जाएगा, एक बार ऐड कर दो तो 21/5 आएगा एंड 5 माइनस 16 तो माइनस 11/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो है बाकी एक्सट्रीमिटीज, जो लेंथ की बात है ना, ये सब सेम रहेगा, ये एक्सट्रीमिटीज सेम रहेगा, ये लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ये भी सेम रहेगा। ठीक है, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन है, फाइंड फोकाई एंड फोकाई, एक मिनट, सेंटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फाइंड सेंटर, वर्टेक्स, फोकाई एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला। हमारे पास है कितना, ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y माइनस 1 का, y माइनस 2 है ना, एक मिनट, y प्लस 2। ठीक है, तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 16 और माइनस y प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। लेट x माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल X और y प्लस 2 इक्वल टू कैपिटल Y। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला बनेगा x स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। यहाँ से a स्क्वायर 16 आएगा तो a बराबर आ जाएगा 4 एंड b स्क्वायर 9 आएगा तो b बराबर आ जाएगा 3 और इसेंट्रिसिटी कितना आ जाएगा, तो 1 प्लस स्मॉल बटे बिग, तो ये आ जाएगा 5/4। तो यहाँ से जो है ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 5/4 तो 5 आ जाएगी और ए बाई ई कितना आ जाएगा, तो 4/5 16/5। ठीक है, नाउ अब डेटा कलेक्ट करो। ठीक है, सारे डेटा निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक तरफ ले लो स्टैंडर्ड x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 और दूसरी तरफ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 16 और माइनस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1।
तो यहाँ पे बात कर लेते हैं वर्टेक्स की, ठीक है। तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा, वर्टेक्स यहाँ आएगा कितना, वर्टेक्स आएगा x, y इक्वल टू 0, 0। तो x की जगह x-1 रखो और y की जगह y+2 रखो, तो ये हो जाएगा 0, 0। तो यहाँ से x, y कितना आ जाएगा, तो 0 + 1 1 होता है और 0 - 2 -2 होता है। अब बात कर लेते हैं, सॉरी ये सेंटर है, सेंटर, वर्टेक्स नहीं, सेंटर, ठीक है, दिस इज सेंटर। तो यहाँ पर भी सेंटर आ गया। एंड अब बात करते हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स होता है x, y इक्वल टू ±a, तो ±4, 0। तो x की जगह यहाँ पे वर्टेक्स लिखो और कैपिटल X की जगह कितना डालोगे, x-1, और वो कैपिटल Y की जगह कितना डालोगे, y+2 इक्वल टू हो जाएगा ±4, 0। तो यहाँ से जो है x, y कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ से x, y कितना आ जाएगा, तो 1 जाके ऐड हो जाएगा, 1 + -4 और -2 + 0, तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ से x वर्टेक्स जो आ जाएगा वो क्या क्या आएगा, तो एक आएगा 5, -2 और दूसरा आएगा -3, -2। अब फोकाई की बात करो, ठीक है, फोकाई तो x, y इक्वल टू ± a, 0, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है, तो 5 है ना, 5, 0। तो यहाँ पे फोकाई कितना आ जाएगा, तो x की जगह क्या रखोगे, x-1 और y की जगह क्या रखोगे, y+2 इक्वल टू ±5, 0। तो x, y कितना आ जाएगा, तो 1 ± 5, -2, तो ये आ जाएगा 6, -2 एंड 1 - 5, -4, -2, ठीक है, -4 और -2, तो ये -4 है एंड ये -2 है, ठीक है। ये कितना है, 6, -2, 6, ये है 6, -2 एंड -4, -2, ठीक है। एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू होता है ±a/e, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ±16/5। तो कैपिटल x की जगह x-1 डाल दो, ठीक है। तो x-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ±16/5। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 ± 16/5। तो ये आ जाएगा कितना, 16 at 5, 21/5 एंड 5 - 16 तो -11/5, ठीक है। तो दिस इज़ माई, ये शिफ्टेड पैराबोला पे 2 क्वेश्चन मैंने लिए इधर, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन शिफ्टेड पैराबोला पे एंड ये वाला पूरा, और एक शिफ्टेड पैराबोला पे हमने ये वाला क्वेश्चन लिया, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो आगे बढ़ेगा क्या, ये कहाँ आ गया है, ये तो दूसरा ही क्वेश्चन है, ठीक है।